अरे भाई, अंदर सो गया क्या? कब निकलेगा बाहर? 1 घंटा हो गया, कब से घुसा हुआ है वॉशरूम में। जल्दी बाहर निकल, मुझे भी तो जाना है। आता हूँ। A few moments later. भाई कुछ हुआ क्या? क्या आप भी घंटों वॉशरूम में बैठने के बाद भी आपका पेट साफ नहीं हो रहा है और पूरा दिन आपको अनकंफर्टेबल लगता है? देन आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे नेचुरल होम रेमेडीज शेयर करने वाला हूं जिसको फॉलो करके बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने कॉन्स्टिपेशन को परमानेंटली अपने लाइफ से डिलीट कर दिया है। अगर आप भी इन होम रेमेडीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए येस आई वांट टू नो और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अपने लाइफ से कॉन्स्टिपेशन को परमानेंटली हटा पाएं। कॉन्स्टिपेशन को परमानेंटली क्योर कैसे करने के तरीके बताने से पहले आपको जानना यह बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिपेशन होती क्या है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन हुई है। कॉन्स्टिपेशन एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंडीशन है जिसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर कोई भी इंसान हफ्ते में 3 बार या 3 बार से कम टॉयलेट जाता है जहाँ पे उसकी स्टूल हार्ड, ड्राई या लंपी होती है, जो कि पास करते समय काफ़ी डिफ़िकल्टी होता है उन्हें, या उन्हें वॉशरूम से आने के बाद भी कंप्लीटली पेट साफ उनकी नहीं होती है, तो इस केस को कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। जो सबसे बड़ा रीज़न है कॉन्स्टिपेशन का वो है स्लो मूवमेंट ऑफ द फूड इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देन द नॉर्मल स्पीड, जिस वजह से हमारी कोलन ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, मेकिंग द स्टूल मोर हार्डर एंड डिफ़िकल्ट टू मूव। कुछ दूसरे रीजंस के वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जैसे कि डाइटरी मॉडिफिकेशन, जहाँ पर आप काफ़ी कम फाइबरस फूड खा रहे हैं या दिन भर में काफ़ी कम पानी पी रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चिकन या मीट का कंजप्शन भी करते हैं तो उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशन के वजह से आपको भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ कोलन सर्जरी, डायबिटीज़, हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन या सप्लीमेंट्स के वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जैसे कि अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं या आपके कोई मेडिसिन में डायरेटिक है, या कोई मेडिसिन में अगर आपका कैल्शियम चेन ब्लॉकर्स है, या नार्कोटिक पेन मेडिकेशन आप ले रहे हैं, या अगर आपको पार्किंसन डिजीज़ है उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब चलिए जानते हैं कुछ इफ़ेक्टिव तरीके जिसे फॉलो करके आप पूरी ज़िंदगी कॉन्स्टिपेटेड फ्री रह सकते हैं। ड्रिंक वार्म वाटर। हमारी बॉडी लगभग 60% पानी से ही बना हुआ है। इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में पानी का कितना बड़ा महत्व है। अब हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आप एक पाइप की तरह सोच सकते हैं, जहाँ पे हम हर दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, बट अगर हम पानी प्रॉपर्ली नहीं पिएंगे तो सारी वो जो चीज़ें हम खाते हैं वो पाइप में स्टक हो जाएगी और पानी ही सिर्फ अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सारी फूड को ईजीली मूव करने में हेल्प करती है। खासकर सुबह उठकर जब हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारी बाउल मूवमेंट भी अच्छी होती है। मेंटेन ए पूप रूटीन। जैसे कि कहा जाता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी मील्स, आपकी स्लीप और एक्टिविटी करनी चाहिए, वैसे ही एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको टॉयलेट भी जाना चाहिए। इससे आपकी जो सर्कैडियन रिदम है या इंटरनल बॉडी क्लॉक कह लो, वो ट्यून हो जाती है। आप अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे टॉयलेट जाते हैं तो उस टाइम पे आपकी बाउल मूवमेंट सिंक्रोनाइज हो जाती है आपकी बॉडी के नेचुरल रिदम के साथ। बहुत लोगों को सुबह उठकर वॉशरूम जाने की आदत है और कुछ दूसरे लोगों को कोई भी दिन में कोई भी टाइम पे वो वॉशरूम जाते हैं, जो कि क्वाइट नॉर्मल चीज़ है। बट आप दिन में जो भी टाइम चूज़ करें वो रिलैक्सिंग होनी चाहिए। अगर आप हड़बड़ी में वॉशरूम जाते हैं तो आपकी पेट प्रॉपर्ली साफ़ नहीं होगी, जिससे आगे चलकर आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। मुझे पर्सनली सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद ही पॉटी लगती है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बॉडी का, जिससे जब भी आपके स्टमक में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फूड एंड वाटर आता है तब स्टमक के वॉल्स एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजती है कोलोन को टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स मूवमेंट, जिससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है अपने लार्ज इंटेस्टाइन में वो बाहर निकल जाए। मॉडर्नाइजेशन से हमारी टॉयलेट करने की सिटिंग पोस्चर में काफ़ी बदलाव आया है, फ्रॉम इंडियन टॉयलेट्स टू वेस्टर्न टाइप ऑफ टॉयलेट्स।
जो कि एक मेजर रीज़न है कॉन्स्टिपेशन का। पॉटी करने का सबसे बेस्ट तरीका है इंडियन टॉयलेट में स्क्वाटिंग पोजीशन में पॉटी करना, जहाँ पे आपका पेट अच्छे से साफ होता है, जहाँ पर आपके घुटने आपके पेट के पास होती है, जिससे हमारी रेक्टम मसल्स रिलैक्स होती है और जिससे हमारा जो बाउल मूवमेंट है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होती है। बट ध्यान रहे, आपको कभी भी वेस्टर्न टॉयलेट पे स्क्वाटिंग पोजीशन पे नहीं बैठना है, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। रादर देन आप अगर इंडियन टॉयलेट के बेनिफिट्स पाना चाहते हैं और आपके घर में इंडियन टॉयलेट नहीं है, तो आप अपने वेस्टर्न टॉयलेट में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ये है कि आपको एक फुट स्टूल रखना है आपके पैर के नीचे, जिसके वजह से आपकी एक 35 डिग्री हिप एंगल मेंटेन होगी, जो कि आपके रेक्टम मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगी और आपके स्टूल को आराम से पास होने देगी। और ये चीज़ रिसर्च में भी पाया गया है। डाइटरी मॉडिफिकेशन, जैसे कि आपने ये सुना होगा कि ये कहा जाता है कि फूड इज़ द बेस्ट एंड नेचुरल इफेक्टिव मेडिसिन दैट यू कैन एवर हैव। और हाँ, ये सच है। मैक्सिमम जो केसेस होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, उनकी रीज़न ये होती है कि पुअर चॉइस ऑफ द फूड आइटम्स, जैसे कि लो इनटेक ऑफ फाइबर या एक्सेस कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड सुगरी फूड आइटम या जंक फूड आइटम्स। सो पहला जो डाइटरी मॉडिफिकेशन आपको अपनी डेली डाइट में करना है वो है इंक्रीज ऑफ डाइटरी फाइबर इनटेक, जो कि आपके स्टूल को बल्क और सॉफ्ट बनाती है, देयर बाय इंक्रीजिंग द बाउल मूवमेंट। रिकमेंडेड फाइबर इनटेक फॉर मेन है 38 ग्राम्स पर डे और वोमेन है 25 ग्राम्स पर डे। बट हियर इज़ ए कैच, अगर आप बहुत सारा फाइबर इनटेक करते हैं तभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सो डोंट इंक्रीज योर फाइबर इनटेक अबव 70 ग्राम्स पर डे। फ्रूट्स, लेंटिल्स, होल ग्रेन, वेजिटेबल आर फाइबर रिच फूड, सो इनको आप अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना ना भूलें। अवॉइड और रिड्यूस लो फाइबर इनटेक फूड जस्ट लाइक रेड मीट, एग, चीज़, वाइट ब्रेड एंड अदर प्रोसेस्ड फूड। अगर आप लैक्टोज या ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो तो व्हीट और मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड जरूर करें, नहीं तो उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। पानी की इनटेक खूब रखें और अल्कोहल या कॉफ़ी ज़्यादा मत पिएं, क्योंकि अल्कोहल और कॉफ़ी डायरेटिक होता है नेचर में, जो कि आपके बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, जिससे आपको फर्दर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अपने डेली डाइट में प्रोबायोटिक इंक्लूड जरूर करें। प्रोबायोटिक लाइव बैक्टीरिया ईस्ट होती है, जो कि गुड बैक्टीरिया भी कहा जाता है, जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट करती है। मोस्टली बैक्टीरिया दो ग्रुप से होती है, लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम। आप इन्हें नेचुरल सोर्सेज से पा सकते हैं बाय कंज्यूमिंग योगर्ट, केफिर, किमची, मिसो, टेम्पे, बटर मिल्क एंड कोम्बुचा। अब हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल वेलबींग में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे बॉडी में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, और जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी कम जाती है। इससे हमारा ब्लड फ्लो भी घट जाता है, जिससे हमारा फूड का टाइमिंग जो है टू पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बढ़ जाती है, और स्लोअर मूवमेंट ऑफ फूड इन द डाइजेशन लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप कोई रिगरस एक्टिविटी करो फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। 15-20 मिनट का एक मॉर्निंग कैजुअल वॉक भी काफ़ी होता है। कुछ योगा पोजेस आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है, और लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन की भी इलाज होती है, जैसे कि पवन मुक्त आसन, विंड रिलीविंग पोज, बालासन, चाइल्ड पोज, मलासन, गार्लैंड पोज, धनुरासन, बाव पोज। नेचुरल सप्लीमेंट्स, ये नेचुरल लैक्सेटिव्स हैं जिनको कंज्यूम करने से स्टूल सॉफ्ट होती है और बल्क होती है, जिस वजह से वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इजीली पास हो पाती है। सीलेम हस्क या इसबगोल, इसे आप हर दिन 1 चम्मच पानी के साथ मिला के आफ्टर योर डिनर ले सकते हैं, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन जरूर दूर हो जाएगा। प्रून और फिग भी बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कॉन्स्टिपेशन दूर करने का। प्रून और फिग में होता है सॉर्बिटोल, जो कि एक नेचुरल लैक्सेटिव है। हर्बल टीज जैसे कि जिंजर, चैमोमाइल और पेपरमिंट टी हमारे डाइजेस्टिव मसल्स को रिलैक्स करती है, जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देती है। एप्सम सॉल्ट नहाने के टाइम यूज़ करने से आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ हो सकता है। एप्सम सॉल्ट में होता है मैग्नीशियम, जो कि हमारे इंटेस्टाइन मसल्स को रिलैक्स करती है।
इसीलिए आप गर्म पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं एप्सम सॉल्ट को और 15 से 20 मिनट तक रिलैक्स कर सकते हैं इस पानी में, जो कि आगे चल के आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देगा। मुझे पूरा यकीन है आप अगर इन नेचुरल होम रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है कंप्लीटली क्योर जरूर हो जाएगी। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप कम से कम 1 महीने तक इसे फॉलो करें और फिर आके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी कॉन्स्टिपेशन कैसी है। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी दी गई एडवाइस से आपको फ़ायदा हुआ है। अगर आप क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड है ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज तो आप अपने हेल्थ कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें। दुनिया के हर कोने से लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं और अपनी फिटनेस जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पा रहे हैं मेरी मदद से। अगर आप भी मुझसे 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपको हेल्प किया हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिसकी आप केयर करते हैं, ताकि आगे चल के उनको कभी भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार ना होने पड़े। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन ईट क्लीन एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।